हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये रफल साड़ी की स्टिचिंग करेंगे। पिछली वीडियो में हम इसकी कटिंग किए हैं। कटिंग का बिल्कुल आसान तरीका बताया है कि आप किसी भी साइज में ये रफल साड़ी की कटिंग किस तरह से करेंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से देख करके कटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टिचिंग का बिल्कुल आसान तरीका बताए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। तो देखिए, अब हम जो भी कटिंग किए हैं यानी अस्तर और मेन फैब्रिक का इसके घेर के, तो उसको हम एक दूसरे के साथ पिन के साथ अटैच कर लिए हैं। इसको कच्ची सिलाई लगाकर चारों तरफ से पैक कर देंगे। ये ऊपर का टॉप पार्ट है, जो हमारा घेर है उसके ऊपर वाला ये यानी कि हिप का पार्ट है। तो इसको हम कच्ची सिलाई लगाकर देखिए एक दूसरे के साथ अटैच कर लिए हैं। सेंटर में जॉइंट लगा लिए। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में भी जो घेर इसका सर्कुलर में कट किए हैं उसको भी हम अटैच कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ से इस तरह से कुछ ये रहेगा। दोनों पार्ट को हम रेडी कर लिए हैं। अब इसके लिए हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो हमारी जो भी फ्रिल है उसको पहले हम जॉइंट लगा करके एक लंबी सी फ्रिल रेडी कर लेंगे। मतलब जितना भी इसमें जॉइंट लगाना है हम लगा करके सबका एक फ्रिल रेडी करेंगे, ताकि हमको जो भी पार्ट में फ्रिल लगाना होगा तो बार बार हमको अटैच नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम इसे एक दूसरे के साथ अटैच करके लंबी पट्टी एक रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हम अपनी फ्रिल को रेडी कर लिए हैं और इसको हम इंटरलॉक भी कर लिए हैं, इसलिए कि यहाँ से धागे निकलेंगे तो इसमें हम इंटरलॉक कर लिए हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक का सुविधा नहीं तो आप यहाँ फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। और किनारी पे इसको हम वायर वाला पिक्को करेंगे। वायर पिक्को से फ्रेंड आपका फ्लॉफी दिखेगा यानी फूला फूला दिखेगा। अगर धागा वाला पिक्को करेंगे तो वो चिपका चिपका रहेगा। तो इसीलिए हम इसमें वायर का पिक्को करेंगे। तो पूरे फ्रिल के किनारी पे जो नीचे वाला घेर है इस साइड में हमको पिको लगाना है। देखिए, नीचे वाली साइड में चारों तरफ हम पिको लगा करके अपनी फ्रिल को रेडी करेंगे। और यहाँ इंटरलॉक कर लिए हैं ताकि धागे यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पूरी फ्रिल को रेडी कर लिए हैं। अब उसका दुपट्टा हम निकाले हैं 2.25 मीटर का। तो दुपट्टे की लेंथ है 2.25 मीटर और 35 इंच इसकी विड्थ है। विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना ही विड्थ रखना है। तो इस तरह से हम विड्थ रखे हैं। तो दुपट्टा की जो कटिंग की है एक साइड में हम किनारी रखे हैं। हमको दो साइड इसमें फ्रिल अटैच करनी है, दो साइड नहीं अटैच करनी है। तो जो सर के पास जाता है ये पल्लू में, उधर फ्रिल अटैच नहीं करेंगे। और जो ज्वाइंट लगाएंगे अपने लहंगे में उस साइड हमको फ्रिल अटैच नहीं करनी है। बाकी दो साइड में हम फ्रिल अटैच करके दुपट्टा रेडी कर लिए हैं। अब ले लिए हैं नीचे का घेर। तो इसमें हम पहले ऊपर वाला जो हम हिप की कटिंग किए हैं वहां पर हमारा इस तरह से कुछ फ्रिल आएगा। तो हम इसमें एक छोटी छोटी सी प्लेट्स भी लगा लेंगे और इस तरह से इसको सीधे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी कमर में हम इसी तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हम अपने नीचे वाले पार्ट को यानी जो हमारा लहंगे का घेर है उसको सीधा करके रखे हैं। उसके ऊपर सीधा ही फ्रिल हम रखे हैं। ये जो फर्स्ट फ्रिल रहेगी इसको सीधा रखना है और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास फ्रिल ज़्यादा यानी कपड़ा है आपके पास फ्रिल का, तो आप बीच बीच में छोटा छोटा सा एक प्लेट देंगे तो इससे और ही प्यारा दिखेगा। तो हम ज़्यादा यानी कि 8 फोल्ड करके कपड़े को निकाले थे। हमारे पास पर्याप्त फ्रिल का फैब्रिक है तो हम इसमें छोटे छोटे प्लेट देंगे ताकि इससे घना दिखेगा और फ्लफी दिखेगा। तो इससे हमारा लहंगा बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो हम इस तरह से फर्स्ट फ्रिल को रेडी कर लें। सेकेंड फ्रिल को हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए, इसको हम सीधा साइड से नहीं लगाएंगे, उल्टी साइड किए हैं ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे ताकि जो इसमें सिलाई लगाएंगे जो रेसे रहेंगे वो अंदर साइड चले जाएंगे। देखिए, इस तरह से। तो हमको ये सेकेंड और थर्ड दोनों इसी तरह से रेडी कर लेना है। बीच बीच में उसमें भी अगर आप चाहें तो छोटे छोटे से प्लेट लगा करके कंप्लीट कर लीजिए। अब इसका जो हिप वाला पार्ट है उसको इसमें अटैच करेंगे। तो बिल्कुल इसका सिलाई वाला जो सेंटर है, तो टॉप पार्ट का यानी कि हिप वाले पार्ट का और नीचे के पार्ट का दोनों का हम सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर साइड से थोड़ा भी छोटा बड़ा है तो आप उसको मैनेज कर लीजिए, लेकिन सेंटर से सेंटर आपका दोनों पार्ट का मिलना चाहिए, ऊपर वाले और नीचे वाले। तो इसी तरह से हम इसमें अटैच कर लेंगे इसको। आप चाहें तो इसे अटैच करने से पहले इसमें इलास्टिक अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों पार्ट को एक साथ अटैच कर लेंगे। जब हमारा ये रेडी हो जाएगा तो इसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो देखिए, हमारे दोनों पार्ट का सिलाई वाला सेंटर बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलते हुए जा रहा है। तो इस तरह से हम
दोनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं एक दूसरे के साथ में। अब इसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो आपकी इलास्टिक की विड्थ कितनी, यानी उसकी चौड़ाई 1 इंच है, 1.5 इंच है, तो आपको उस अकॉर्डिंग कपड़े को कट करना होता है। हम आपको पहले ही बताए, हम 2 इंच एक्स्ट्रा करके कट किए हैं। हमारी जो इलास्टिक है 1.5 इंच चौड़ी है, तो हम 1.5 इंच चौड़ी है तो 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए कट किए हैं कि 1.5 इंच हमारे इलास्टिक में जाएगा, 1/2 इंच इसको अंदर साइड हम फोल्ड करेंगे, तो इसीलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले ही कटिंग किए थे। तो इसी तरह से जितनी भी आपकी इलास्टिक की विड्थ है उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके पूरी कमर में सिलाई लगा लेनी है। तो पूरी कमर में हम सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लेंगे। तो हम पूरी कमर में इस तरह से सिलाई लगा कर इसे रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो आपकी जो भी कमर की साइज है उसमें से 4 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक लेना होगा। यानी कि आपकी कमर की साइज 30 इंच है तो आपको 26 इंच की इलास्टिक लेनी होगी। तो इसी तरह से आपकी कमर की जो भी साइज है उसमें से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक लेना होता है। तो हम इलास्टिक को अटैच कर लिए। अब इसमें हमको पल्लू अटैच करना है। तो हम पल्लू का जो ओपन साइड, यानी कि जिस साइड हम कट किए थे उधर हम एक लंबी टाके की सिलाई लगा कर छोटे छोटे से उसमें फ्रिल बना लिए हैं। और इसे हम इलास्टिक के नीचे वाले पार्ट से लेकर के हिप वाला जो हमारा पार्ट है सिर्फ उतने में ही पल्लू अटैच करेंगे। हम नीचे के पार्ट में पल्लू अटैच नहीं करेंगे। तो फ्रेंड आपको ध्यान देना होगा कि किस साइड आपको पल्लू अटैच करना है। तो आपको लेफ्ट साइड, यानी कि हमेशा बाएं साइड से ही पल्लू जाता है, तो हम बाएं साइड अपना ये पल्लू रखे हैं। और जिस साइड हम फ्रिल नहीं लगाए थे, आपको बोले थे 2 साइड फ्रिल लगानी है, 2 साइड नहीं लगानी है। तो जो हमारा फ्रिल वाला साइड है, तो एक तो बिल्कुल पल्लू के एंड में रहेगा और एक नीचे साइड रहेगा और एक ऊपर रहेगा। देखिए इलास्टिक के साइड हम जो किए हैं उधर हमारी फ्रिल नहीं है, उधर किनारी वाली पार्ट को हम रखे हैं। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे फ्रिल लगा करके हम इसे सिर्फ टॉप पार्ट में रेडी किए हैं। इलास्टिक भी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से इसमें अटैच हो चुकी है। और देखिए इसका नीचे का जो घेर है उसे भी हम सिलाई लगाकर रेडी कर लिए हैं। तो जो मेन फैब्रिक है उसमें हम केन केन पट्टी लगाए हैं, अस्तर वाले का नीचे का हम पार्ट फोल्ड कर दिए हैं। अब इसको हम सिलाई किस तरह लगाएंगे, फाइनल इसकी सिलाई लगाने के लिए आपका जो भी पल्लू है जितना फैब्रिक है सारा अंदर कर देंगे। सिर्फ हमको अस्तर वाला और मेन जो हम घेर कट किए हैं तो इसको सिलाई लगाना है। फ्रिल को आपको इसमें अटैच नहीं करना है, फ्रिल हमारी ऊपर से ज्वाइंट होगी, सिर्फ हम घेर की सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। तो टोटल फैब्रिक को अंदर साइड करते हुए इस तरह से पकड़ेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको ये सिलाई थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ लगाना होगा ताकि इसमें पल्लू और फ्रिल अटैच ना हो। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको ये फाइनल सिलाई लगानी होगी। तो इस तरह सारे फैब्रिक को हम अंदर साइड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। देखिए हम आपको बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, आप इसी तरह से इस पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हम जो अपने पल्लू को अटैच किए थे तो अटैच वाला पार्ट तो हमारा इसी में है, तो उसकी सिलाई लगा करके इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारा ये फ्रिल साड़ी रेडी हो चुका है। आपको ये फाइनल हम दिखा दे रहे हैं कि हम किस तरह से इसे अटैच किए हैं। देखिए पल्लू हम इस तरह से अटैच किए हैं, ऊपर वाली साइड हम फ्रिल नहीं रखे हैं और सिर्फ जो हिप वाला पार्ट है वहीं तक हम इसको अटैच करे हैं। इलास्टिक को छोड़ दिए हैं, इलास्टिक के नीचे से और हिप वाले पार्ट तक ही इसमें हम सिलाई लगा कर कुछ इस तरह से इसे रेडी किए हैं। और आपको हम बोले थे कि फ्रिल आपको अटैच नहीं करनी है, तो देखिए हम फ्रिल को किस तरह अटैच किए हैं। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के फ्रिल को ऊपर से हम इस तरह इसमें अटैच कर दें। देखिए इस तरह से रखे अपने फ्रिल को और सिलाई लगा दें। इसी तरह से हम तीनों पार्ट में अटैच किए हैं। हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें कि फ्रिल साड़ी की हम स्टिचिंग किस तरह करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें।